तो गाइस मैं आज आपको ग्राफ को प्लॉट करना बता रही हूँ। बिल्कुल बेसिक बताऊँगी कि आप कोई भी ग्राफ को कैसे प्लॉट करते हो, और आपको कुछ चीज़ें और बताऊँगी, जैसे कि मैं आपको बताऊँगी प्लॉट, इवैल्यूएट, टेबल का यूज़ बताऊँगी। ठीक है, इन सब का यूज़ बताऊँगी। प्लॉट स्टाइल, प्लॉट लिगेंड्स, फिलिंग्स, ये सब इसी में ही सब यूज़ होगा। ओके, तो सबसे पहले मैं ना ऐप पर गई हूँ। ये मैंने ऐप में ओपन करा है, क्रोम पे नहीं है। ठीक है, तो ऐप के अंदर ना थोड़ा आसानी से हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे न्यू नोटबुक पे जाके मैंने एक खाली फाइल निकाल ली। ठीक है, अब यहाँ पर आके मैं अपनी फ़ाइल का नाम दे देती हूँ, रीनेम फाइल। जैसे कि मैंने यहाँ पे दे दिया 1 2। ठीक है, कोई भी नाम दे दिया मैंने अपनी फ़ाइल का। एंड मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ तो यहाँ पे नीचे न्यू सेल दे रहा है। ठीक है, ये जो न्यू सेल है मैंने इस पर टैप करा। ठीक है, देन मैं यहाँ पर अपना टेक्स्ट लिख रही हूँ, स्टाइलिश टेक्स्ट कोई भी मैं अपना, जैसे कि सब सेक्शन में डाल दी तो मैं यहाँ पे अपना नेम डाल दूँगी। ठीक है, देन यहाँ पर अपना रोल नंबर, जैसे कि आप अपना रोल नंबर डालते हैं। फाइल स्टार्ट करने से पहले आपको नेम रोल नंबर डालने पड़ते हैं। देन आप है ना स्क्रीन पे टैप करना तो ये हट जाएगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा, आपकी लाइन आ जाएगी। स्क्रीन पे आपको बस टैप करना है। ओके, ठीक है, दोबारा से मैं आपको न्यू सेल पे ले जाऊंगी। ठीक है, अगर कोई आप डेस्कटॉप पे कर रहे हो तब भी आप कर सकते हो। वहाँ पर जो है प्लस का साइन आएगा। मैंने इससे प्रीवियस वीडियो जो बनाई थी बिल्कुल बेसिक की बताई थी, उसमें मैंने आपको ऐप के और क्रोम के बारे में बताया था कि आप कैसे करते हो फंक्शन। मैं थोड़ा ना इसमें करूँगी और थोड़ा ऐप वो क्रोम पे ट्राई करूँगी। ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाए। तो पहले इस पर कर रही हूँ ऐप पे, तो मैंने नेम रोल नंबर लिख दिया। ठीक है, एंड देन मैं एक और दोबारा से कोई टेक्स्ट ले रही हूँ सब सेक्शन वाला। ठीक है, मैं इसमें पहला पहला क्वेश्चन ले रही हूँ एक तरीके से। ठीक है, तो ये मेरा सिर्फ टेक्स्ट है, कोई इवैल्यूएट करके नहीं देगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि ए एक्स फ्रॉम, मैं इसमें प्लॉटिंग कर रही हूँ कि ए एक्स जो है और ये एक्स जो है बिलोंग कर रहा है किससे। तो गाइस बिलोंग करना यहाँ पर है ना, कुछ बात ये होती है कि ऐप पे है ना मुझे ना कुछ चीज़ें ना मिलती नहीं है। जैसे बिलोंग का साइन जो है ऐप पे नहीं है, देखो यहाँ पर ना बिलोंग का साइन नहीं मिल रहा मुझे। तो क्रोम पे चलाऊँगी ना तो वहाँ पर मुझे मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पर फ़िलहाल तो टेक्स्ट कर दिया, मैंने टेक्स्ट में लिख दिया ऐसे करके। तब बाद में जब मैं आपको चेंज करूँगी ना तब आपको मिल जाएगा। सॉरी, हाँ, -10 से 10 तक ये मेरी रेंज दे रखी है मुझे। एंड मुझे बोल रखा है कि मेरी ए की जो वैल्यू है, ए की जो वैल्यू है मेरी -4, -2 एंड -0, 2, 4, ऐसे कुछ मुझे क्वेश्चन दे रखा है। मैंने स्क्रीन पे टैप करा, देन मैं न्यू सेल करा। अब मैं ये वॉल्फ्रेम लैंग्वेज इनपुट है ना उस पे जाऊँगी। अब ये मेरे को ना उस चीज़ के आंसर देगा, मतलब कि क्वेश्चन यहाँ पे लिखूँगी। जो मेरे को क्वेश्चन मिला है, आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जैसे मैंने लिखा है वैसे। अब देखो मैं इसको लिखूँगी कैसे। आप कोई भी फंक्शन लेना एफ़, ठीक है, उसके अंदर एक्स डालना है आपको। देन यहाँ पर ये ऊपर वाली एरोज़ है, यहाँ पर भी आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी ये। देन ये मैं बताऊँगी आपको कि मैं इसको ऐसे करके क्यों लिख रही हूँ। ठीक है, ये ऐसे करके। अब मेरा यहाँ पे मैंने फ़ंक्शन डिफ़ाइन करा है। ठीक है, ये फ़ंक्शन के लिए मैंने कोई भी एफ ले, जैसे कि हम एफ ऑफ एक्स लिखते हैं ना, वैसे ही मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है। ठीक है, एक्स के नीचे है ना, ये हम नीचे डालते हैं, इसको हम वो बोलते हैं, मैं इसका नाम भी भूल गई एक तो गाइस। चलो, ये जो एक तरीके से फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। और ये जो डबल डॉट्स है और इक्वल टू है वो भी एक फंक्शन को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। इसका नए अगर हम इसको डालेंगे तो ये हमें आंसर डायरेक्टली नहीं देगा। ठीक है, जस्ट इसको रीड कर लेगा। तो मेरा फंक्शन क्या है, ए और इंटू में एक्स है। और इंटू डालने के लिए ना आप ए एक्स डायरेक्टली नहीं लिखोगे, या तो आप स्पेस दोगे बीच में तब जाके एक्स लिखोगे, या फिर बीच में ये वाला इंटू का जो साइन होता है ना, देखो ये वाला जो साइन है, ये वाला जो टैप कर रही हूँ मैं, ये वाला साइन इंटू के लिए होता है, मल्टीप्लाई के लिए। सिंबल मल्टीप्लाई वाला यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। ठीक है, या तो ये सिंबल डालना पड़ेगा मल्टीप्लाई के लिए, या तो स्पेस देनी पड़ेगी। देन मेरा इवेल्यूएट सेल के लिए जो रेड कलर का है वो आपको करना पड़ेगा ये। ठीक है, तो ये इवेल्यूएट सेल कर देगा। मैं इसको ऊपर कर देती हूँ ज़रा। ठीक है, तो मेरा इवेल्यूएट सेल कर दिया, और इसने ना मुझे इसका आंसर नहीं दिया। ठीक है, ये इसकी वजह से, जो मैंने डबल डॉट और ये इक्वल टू का जो साइन है ना, इसकी वजह से। एक तरीके से ये भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज़ होता है। देन दोबारा से मैं डालूँगी यहाँ पे प्लॉट। ठीक है, मैं अब अभी है ना आपको समझ नहीं आएगा थोड़ा सा, और मैं थोड़ा आपको पूरा प्लॉटिंग भी बता रही हूँ, वैल्यूएट भी बीच में यूज़ हो रहा है। तो आपको जब मैं 2-3 क्वेश्चन करवाऊँगी ना इसी से रिलेटेड, तब आप खुद ही रिलेट कर पाओगे कि लाइक
मैंने किस चीज़ के लिए क्या क्या ये चीज़ें यूज़ करी है। ठीक है, देखो यहाँ पर है ना फंक्शन डालना है, और याद रखना जैसा आपका एफ़ है यहाँ पर भी आपका वैसे ही एफ़ होना चाहिए। लाइक मैंने यहाँ पर एफ़ जो है फंक्शन को डिफाइन करने के लिए स्मॉल में लिया है, राइट। तो मैं यहाँ पे एफ़ जो मैं फंक्शन ले रही हूँ वो भी मैं स्मॉल में ही लिखूँगी, कैपिटल एफ़ नहीं लिखूँगी। ठीक है, देन उसके बाद कॉमा आएगा, उसके बाद ये वाले कर्ली ब्रेसेस आएंगे। ठीक है, देन रेंज है मेरी -4, -4, 2। ये जो मैं पूरा टेक्स्ट लिख रही हूँ ना, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि ये किस किस तरीके से हुआ है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले डालते हैं। मैं बताती हूँ, प्लॉट तो प्लॉटिंग करने के लिए यूज़ है, इवैल्यूएट करेगा, टेबल किस लिए यूज़ है वो बताऊँगी, फंक्शन। तो देखो पीछे से स्टार्ट करते हैं। मैंने फंक्शन का यूज़ करा क्योंकि मुझे फंक्शन को मेरे को एक ग्राफ में प्लॉट करना है। मेरे ये जो फंक्शन है मुझे उसे प्लॉट करना है, तो स्टार्टिंग में मैंने प्लॉटिंग लिख दी है फंक्शन। और फंक्शन में देखो वेरिएबल कौन सा है मेरा, ए जो है ना डिफरेंट वैल्यूज़ लेगा जब हम एक्स की वैल्यूज़ चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ए आ रहा है जब उसकी वैल्यूज़ होंगी मेरी, तो मैंने सबसे पहले ए की वैल्यू दी। ठीक है, ए की वैल्यू मैंने पहले ही रेंज दे दी, तो कर्ली ब्रेसेस में डाल दिया। और देखना याद रखना, कोई भी किसी की भी वैल्यू हम जब लिखते हैं ना, और दो से ज़्यादा एक से ज़्यादा कोई भी चीज़ होता है, हम उसको कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं। ठीक है, और कर्ली ब्रेसेस में लिख दिया हमने ए की वैल्यू। अब ए मेरा कितना, एक ही है ना, मतलब एक्स तो वेरिएबल होता ही है, ए की जो वैल्यूज़ हम डालेंगे, एक्स वेरिएबल है, ए की हम वैल्यूज़ डालेंगे। अब ए तो है एक चीज़ ही ना, ए जो है मतलब ए के साथ बी होता है, जैसे कि फंक्शन होता है मेरा ए एक्स प्लस में बी, तो ए बी हमारे दो चीज़ें होती और एक्स हमारा वेरिएबल होता। तब इसीलिए मैंने टेबल का यूज़ करा है, तो टेबल का यूज़ मैंने एक ही बार करा है, एक ही बार टेबल। देखो मैं आगे क्वेश्चन में दो दो बार टेबल लगाऊंगी क्योंकि वहाँ पर बी भी होगा। ठीक है, अब मेरा ए हो गया, तो मतलब कि मैंने फंक्शन के टेबल के बाद जो मेरा एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तो वो ब्रैकेट मेरा यहाँ पर क्लोज्ड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्लोज्ड हो गया ये वाला ब्रैकेट। ठीक है, ये मेरा ब्रैकेट था टेबल का, टेबल के बाद जो था, और टेबल के अंदर भी ये भी इंक्लोज हो गया ब्रैकेट। ठीक है, तो देखो ये जो साइन आ रहा है ना ग्रीन का कि इवैल्यूएट के लिए एक और ब्रैकेट चाहिए, तो वो भी ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक है, दो ब्रैकेट मैंने बंद कर दिए क्योंकि देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट है ना, देखो प्लॉट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, इवैल्यूएट के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, टेबल के बाद एक स्क्वायर ब्रैकेट है, तीन ब्रैकेट हो गए। और अभी देखो मैंने यहाँ पे दो बंद करे, एक दो, दो स्क्वायर ब्रैकेट, एक ब्रैकेट रह गया ना स्क्वायर वाला, मतलब ओपन वाला नहीं, सॉरी क्लोज्ड बोलते हैं ना इसे, तो ये क्लोज्ड वाला है। ठीक है हमारा, तो प्लॉट के लिए एक रह गया, तो इवैल्यूएट और टेबल के लिए मैंने बंद क्यों करा, देखो ए की वैल्यूज़, टेबल मैंने इसलिए एक बार टेबल यूज़ इसलिए करा क्योंकि ए की वैल्यूज़ है। ठीक है, और ए की जो रेंज है ना, देखो यहाँ पर मेरे को क्वेश्चन में बोल रखा है ए की वैल्यू क्या है, -4, -2, 0, 2, 4। और मैंने देखो ए लिखा, पहले ए वेरिएबल लिखा, फिर मैंने लिखा -4 से लेकर 4 तक लो वैल्यूज़। ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा ,2। ठीक है, -4 से 4 तक, क्योंकि रेंज ए की वैल्यूज़ मुझे कहाँ से कहाँ तक दे रही, -4 से 4 तक। पर देखो बीच में ना दो दो का गैप है, -4, -2, तो ये जो लास्ट में मैंने यहाँ पे 2 लिखा है ना क्वेश्चन, मतलब कि लिखते समय आंसर में जब लिखा है मैंने 2, वो गैपिंग के लिए है, स्पेस दे रहा है, मतलब कि ए पहले वेरिएबल, उसकी वैल्यूज़ मैंने -4 से 4 तक ली। एंड अगर मैं यहाँ पर 2 नहीं लगाऊंगी तो -4, वो -3, -2, -1, ये सारी वैल्यूज़ ले लेगा 4 तक। बट मैंने 4 के बाद भी 2 लगा दिया, इसका मतलब वो 2 की गैपिंग लेगा, मतलब कि एक तरीके से जंप लेगा 2 की, -4 फिर -2 की वैल्यू लेगा, फिर 0 की वैल्यू लेगा, तो मतलब ये पूरा हो गया। अगर मैं 2 ना लगाऊँ तो मैं इसकी सारी रेंजेस लिखनी पड़ेगी, मतलब मैं इस 2 की जगह ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा -4, फिर मुझे -2 लिखना पड़ेगा, फिर मुझे 0 लिखना पड़ेगा, फिर मुझे 2, फिर 4, ऐसे करके लिखना पड़ेगा, तब जाके वो ये वैल्यूज़ देगा। और वो भी इसको भी मुझे ब्रैकेट के अंदर ऐसे जाके इसको ना बंद करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस में, यहाँ पर ऐसे इसको बंद करना पड़ेगा कि ए की जो वैल्यूज़ है मेरी यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसीलिए मैं इसको बंद नहीं करी। वो आप करते करते सीख जाओगे कि लाइक हम इसे बंद कैसे करते हैं। अभी तो मेरी स्टार्टिंग ही है समझाने की, राइट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया, एंड ,2 इसीलिए क्योंकि ये 2 का गैप लेगा। ठीक है, अब 2 स्क्वायर ब्रैकेट, इवैल्यूएट इसलिए कि वो मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ को एक ही साथ हम करके उसको यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए इवैल्यूएट। अब देखो प्लॉट है,
प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो प्लॉट के अंदर के ब्रैकेट्स में है ना, जब मैं एक और प्लॉट का ब्रैकेट रह गया ना, देखो प्लॉट के बाद एक क्लोज्ड इंटरवल आ गया हमारे पास, ठीक है, उसका रह गया, वो बंद करना है मुझे अभी। तो उसके अंदर मेरा क्या क्या इंक्लोज्ड होगा, इसके अंदर प्लॉटिंग के अंदर जो होता है ना, हम पहले तो एक्स की वैल्यू देते हैं। अभी तो मैंने एक्स की वैल्यू नहीं दी, सिर्फ ए की वैल्यू दी है। ए की वैल्यू किसके अंदर इंक्लोज्ड होगी, टेबल के अंदर, ठीक है। टेबल के अंदर मैंने ए की वैल्यू डाली और एक्स की वैल्यू मैं प्लॉट के अंदर इंक्लोज करूँगी, ठीक है। तो अब मैं एक्स की रेंज दूंगी, मैंने एक्स डाला और एक्स कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहा है, 10 -10 से 10 तक। तो मैंने यहाँ पे -10 से 10 तक डाल दी, ठीक है। इसको भी कर्ली ब्रेसेस में बंद कर दिया एंड देन कोमा। अब देखो प्लॉटिंग में मैं क्या क्या डाल रही हूँ, प्लॉट स्टाइल। और याद रखना ये जो जैसे कि पी मेरा कैपिटल है और एस मेरा कैपिटल है, ऐसे ही होना चाहिए। इसमें चेंजेस करोगे ना आंसर नहीं आएगा आपका। जैसे स्पेलिंग है, जैसे कि स्टार्टिंग वाला हमेशा कैपिटल में होगा, बाकी सारे स्मॉल में। प्लॉट स्टाइल में बीच में स्टाइल का एस बड़ा है, तो ये याद रखना, ठीक है। प्लॉट स्टाइल में मैं डाल रही हूँ ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक मतलब कि ये खुद अपनी तरफ से मैथमेटिक का जो है अपनी तरफ से कोई भी ले लेगा ऑटोमेटिक, ठीक है। एंड देन प्लॉट लीगेंड्स मैं बताऊंगी उसकी मतलब क्या क्या चीज़ें वो ले रहा है। प्लॉट लीगेंड्स यहाँ पे देखो आ भी जाता है ना, तो मैं उस पर टैप कर देती हूँ। प्लॉट लीगेंड में ना मैं एक्सप्रेशन लिख दूँगी, ठीक है, तो ये खुद ले लेगा। और याद रखना एक्सप्रेशन में ना ये डबल क्वार्ट्स में लिखना है मैं ऊपर के। उसके बाद आएगा एक्सिस लेबल, एक्सिस, और ऐसे ही लिखना है एक्सिस लेबल में भी। देखो ए एक्स, बच्चे पता है क्या करते हैं, ए एक्स आई लिख देते हैं, आई एस एक्सिस, ठीक है। याद रखना ए एक्स ई एस है एक्सिस लेबल में, ठीक है। यही बच्चे मोस्टली गलती कर देते हैं यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस में एक्स वाई। देखो ये किस लिए लिख रहे हो, देखो प्लॉट स्टाइल है, वो स्टाइल देगा कि किस तरीके का आपको स्टाइल चाहिए, मतलब कि डॉट डॉट चाहिए, मतलब कि स्ट्रेट लाइन चाहिए, या फिर आपको वो जो डॉट डॉट वाली लाइनें नहीं होती वो वैसी लेगी, आपको डार्क चाहिए, वो वाले स्टाइल की बात हो रही है। प्लॉट लीगेंड्स, प्लॉट लीगेंड्स का आपका यूज़ होता है कि लाइक आप उसको है ना, मतलब वो जो आपके जो ग्राफ बन रहे हैं आप उसको क्या नाम देना चाहते हो। प्लॉट टिकट्स मतलब कि मेरा अभी तो फंक्शन एक ही चल रहा है ना मेरा, तो इसमें कोई बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आगे आगे चल के मतलब वही बात है ना कि अभी मैंने सिर्फ आपको एक बताया है, आप एक से रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं आपको आगे चल के ना 2-3 और ग्राफ बताऊंगी, उससे आप रिलेट करना, ठीक है। आगे की वीडियोस देखना, शायद मैं इसको 2-3 और मतलब कि क्वेश्चन अलग अलग वीडियोस में बनाऊँ, ठीक है। उसके पार्ट्स भी देख लेना आप इसके। तो एक्सिस लेवल होते हैं, एक्स और वाई एक्सिस जो होती है हमारी, जैसे हम एक्सिस लेबल करते हैं एक्स और वाई, उसको लेबल करते हैं ना, वो एक्सिस लेबल है हमारा, ठीक है। अब ये हो जाती है फिलिंग। फिलिंग जो होती है हमारी वो प्लॉट स्टाइल से रिलेटेड होती है, मतलब कि प्लॉट स्टाइल छोड़ो मैं एक बार कर ही दूँ। एक्सिस एक्स सॉरी फिलिंग आएगा, फिलिंग बोल रहा है कि फिलिंग किस में दूँ, मैंने बोल दिया कि आप फिलिंग जो है एक्सिस में दूँ। और देखो एक्सिस इसमें आई वाला है और एक्सिस लेवल में ई एस वाला है, ठीक है। ये थोड़ी याद करने की चीज़ होती है। और एक्सिस फिलिंग स्टाइल कैसे देना है कि जो मैं फिलिंग दे रही हूँ उसका स्टाइल कैसा है, उसका स्टाइल है येलो, YLLO येलो, ठीक है। अब मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगी, ये वाला ब्रैकेट मेरा प्लॉट के लिए क्लोज हो जाएगा। तो देखो प्लॉट के अंदर क्या क्या आया, एक्स की वैल्यू आई, प्लॉट स्टाइल, लीगेंट, लेबल, फिलिंग, ये सब आ जाएगा मेरे प्लॉट के अंदर। और इवैल्यूएट मेरा उसी के अंदर बंद हो गया जो टेबल के साथ मेरा बंद हो रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पर ये रेड वाला दबाऊंगी, ये वाला प्रेस करूँगी और ये मुझे इवैल्यूएट करके आंसर देगा। एरर आ जाए तो कोई पता नहीं, हाँ आंसर आ गया गाइस। तो देखो ये जो है ना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ मुझे खुद दिया इसने। तो देखो ये जो अलग अलग वैल्यूज़ जो इससे अब देखो ये जो मेरा येलो कलर है वो किसकी वजह से आया, फिलिंग स्टाइल की वजह से। येलो कलर फिलिंग स्टाइल की वजह से आया। अब मैंने फिलिंग बोली थी एक्सिस पे, तो मेरी एक्सिस पे ही फिलिंग कर रही है, ठीक है। मेरी एक्सिस पे फिलिंग कर रही है, एक्स और वाई एक्सिस पे मेरी फिलिंग कर रही है। एंड येलो बोला था, येलो कर दिया। एक्सिस लेबल जो मैंने लिखा है ना, एक्सिस लेबल एक्स और वाई, तो वो एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस जो होती है वाई एक्सिस पे मेरे देखो एक्स एक्सिस पे एक्स लिखा है, वाई एक्सिस पे वाई लिखा है, तो वो इसीलिए लिखा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सिस लेबल का। अब प्लॉट लीगेंड्स आ गया एक्सप्रेशंस। प्लॉट लीगेंड्स का मतलब होता है कि मतलब कि ये जो मेरी लाइंस बन रही है, मतलब कि
एक ये देखो साइड में -4x जो आंसर में आया ग्राफ के साइड में, -4x, -2x, 0, 2x, इसके सामने देखो कलर लिखे हुए हैं कि ये जो चीज़ है मेरे को इसको बता रही है, ब्लू चीज़ मेरी -4x बता रही है, ऑरेंज -2x को बता रही है, ग्रीन मुझे 0 बता रही है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ है, ये जो दे रहे हैं -4x, -2x, ये मेरे प्लॉट लीजेंड्स की वजह से आया है। ठीक है, एक्सप्रेशंस यहाँ पे जो आप डालोगे ना वही चीज़ आपको यहाँ पे डिस्प्ले होगी। अगर मैं यहाँ पे डाल देती कि आप -4x को इस तरीके से एक्सप्रेस करो, वो उसी तरीके से करता है। मैं आगे चल के आपको ग्राफ बताऊँगी ना, उसमें मैं 2 फंक्शन लूँगी, एक फंक्शन को मैं कोई नाम दे दूँगी, एक्सप्रेशन की जगह ना वो चीज़ यूज़ करूँगी, तब आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा। अभी आपको कुछ नहीं आ रहा होगा। और याद रखना, अगर आपको कुछ मतलब दिमाग ना चले तो अब आप प्लॉट स्टाइल में ऑटोमेटिक और प्लॉट लीजेंड्स में एक्सप्रेशंस खुद लिख देना। ठीक है, कोई वो इशू नहीं होता। ठीक है, तो बस इसका इतना ही आंसर आ गया। तो गाइज़ बस मैं स्टॉप कर रही हूँ, एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका सेकंड पार्ट करवाऊँगी। ठीक है, 2 फंक्शन लूँगी। ओके।